आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ गई है। लखनऊ में जेपी की जयंती पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि जेपी एनआईसी के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, बैरिकेडिंग पर चढ़े हैं एसपी के कार्यकर्ता। जेपी एनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और उसके उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, लेकिन इसी बीच बवाल देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं और जमकर नारेबाजी की गई है। अखिलेश यादव की तरफ से भी तमाम आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए गए। तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर अखिलेश के बाहर, घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। पुलिस बल यहाँ पर फिलहाल तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव को जाने से रोका गया, उसके बाद उन्होंने भारी माल्यार्पण यहाँ पर किया गया है और अखिलेश यादव खुद मूर्ति लेकर आया और उसके बाद माल्यार्पण यहाँ पर किया है। तस्वीर आप देखिए, भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर देखने को मिले थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी भी यहाँ पर की गई है। जमकर नारेबाजी हुई, पुलिस से झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जेपी एनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। आलोक, जिस तरीके से लखनऊ में जेपी की जयंती पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और काफी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उतर आए हैं सड़कों पर, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय पर और विक्रमादित्य मार्ग पर जो दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई, हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधा आपको जो दिख रहा है वो वहां पर अखिलेश यादव का आवास भी है और वहां बैरिकेडिंग लगी है जिससे वो मुख्य सड़क पे ना जा पाए। उसके बाद ये हम आपको विक्रमादित्य मार्ग दिखा रहे हैं, ये पोस्टर से होता हुआ। ये आपको जो दूसरी तरफ की भीड़ दिख रही है वो भीड़ पार्टी कार्यालय की है, लेकिन जो ताज़ा अपडेट है वो यही अपडेट है कि कहीं ना कहीं जैसा कि बात हो रही थी, अधिकारियों से बात हुई, प्रशासन से बात हुई और अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को बाहर लाया जाता है, वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वो कार्यकर्ता जो यहाँ पर सड़क पे आकर के धरना प्रदर्शन और विरोध जता रहे थे कि आखिर उनके नेता को क्यों बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और जो जेपी एनआईसी जाने की बात हुई थी, जिस तरीके से रात में अखिलेश यादव जेपी एनआईसी गए थे और वहां पर चारों तरफ से उसे सील कर दिया गया था, ये कह करके कि अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, उसका सबसे बड़ा विरोध था कि आज वो जाना चाह रहे थे और पहले रात से ही उसे सील कर दिया गया था। उनका कहना था कि जयप्रकाश नारायण जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहां पे सेंटर बनाया गया है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर वहां पे उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मूर्ति है और हर साल वो मूर्ति पे जाके माल्यार्पण करते हैं। लेकिन अब लगता है बात चीत से माहौल में कहीं ना कहीं मामला सुलझ गया है। वो जो यहाँ पे शोर शराबा था कार्यकर्ताओं का वो कम हो गया है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद सड़क पे ही माल्यार्पण किया मूर्ति पे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और इस तरफ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्टी कार्यालय की तरफ का रास्ता है। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं, उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी अब पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे शोरगुल था, यहाँ पे जो नारेबाजी हो रही थी, लगभग खत्म सी हो गई है और लग यही रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की बातचीत या फिर उनसे कहिए कि सूझबूझ से ये इस मामले को हल किया गया। हालांकि मामला राजनीतिक रंग दिया ही जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के इस बात पे कहा कि आखिर जेपी एनआईसी को लेकर के सरकार को दिक्कत क्या है, क्या बात है, किस तरीके का वो माहौल तैयार कर रहे हैं। यही आरोप लगाए गए कि आखिरकार उनको रोका क्यों जा रहा है और बैरिकेड क्यों लगाया जा रहा है। जब कार्यकर्ता और वो अंदर जाना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो उनको रोका क्यों जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था। बिल्कुल, देखिए इस बात का तो उन्होंने आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा भी कि जब वो जाना चाह रहे थे तो रात से ही वहां पर उसे लॉक कर दिया गया था, वहां पर टीन की पूरी शेड लगा दी गई थी और यही वजह जब पता लगा तो रात में वहां गए थे। रात में लगभग 11:15 के आसपास वो वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ वो पूरा देखा कि किस तरह से लॉक कर दिया गया है। उस पर लिख भी दिया गया था कि जेपी एनआईसी के अंदर काम चल रहा है, इस वजह से अंदर जाने की प्रवेश नहीं है। लेकिन इसके पीछे पीछे जी
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश यहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल अब मौजूदा स्थिति में अभी जो आपके बीच हम देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार देखने को मिल रहा है, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है अभी? बिल्कुल, देखिए ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। जरा कुछ लोगों से बात करते हैं, जरा रुके। क्या अब जो विरोध था, जिस तरीके की बात हुई, अध्यक्ष जी ने जो बात किया था, हमारे साथ सांसद हैं आर.के. चौधरी जी। गेट पे आ जाओ, रुकते हैं वहाँ। अभी लाइव चल रहा है। आप मुझे बताइए कि आखिर क्या बातचीत हुई, किस तरह से मान मनोबल हुआ? देखिए, मानमोल नहीं हुआ है। हम लोग तो निकल के सड़क पे आ गए जी। और जहाँ बैरिकेडिंग किया था उसको हम फांद दे सकते थे, लेकिन हमारे नेता 1 साल पहले भी जयप्रकाश नारायण के जयंती के मौके पे वहाँ गए और हजारों संख्या में लोग थे। बैरिकेडिंग पे कूद के सवाल यह है कि जेपीएनआईसी को ही क्यों चुनते हैं आप? तो मूर्ति पे कहीं पे भी चढ़ा माल्यार्पण कहीं क्यों भाई? अगर बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं पार्क बना है, मूर्ति लगी, वहाँ जाएंगे? इसलिए बनी है, ये चौराहे थोड़े चले जाएंगे। क्या कोई राजनीतिक आपको इसमें दिख रहा है कि कोई वजह है जिसकी वजह से नहीं जाने दे रहे हैं? भगवान श्री राम का दर्शन करने को जाता है, क्या अयोध्या क्यों जाता है? हैं? हर जगह नहीं जाएगा। जेपीएनआईसी में आपको कोई लग रहा है कि कोई राजनीतिक? हाँ, नहीं, मामला राजनीतिक भी है, क्योंकि जेपी सेंटर को बीजेपी सरकार उसकी जमीन को प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाहती है। रेल बिक गया, खेल बिक गया। आपको लगता है माल्यार्पण करने से वो बात नहीं होती, वो बिक ना पाता? नहीं, माल्यार्पण करने से हमारी एनर्जी और बढ़ती, ये उनको लगता है बीजेपी को। लेकिन खाली एनर्जी नहीं, रोकने पे एनर्जी 2 गुना हुई, 4 गुना हुई है। और ये आप माने कि मामला सुलझ गया, आप लोग पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही पहुंच गए हैं? सूरज नहीं गिरा, आग भड़क गई। पूरे देश हमारे वर्कर हैं। सांसद हैं आर.के. चौधरी, जो कि कह रहे हैं कि अभी ये मामला बढ़ गया है और जिस तरीके से जेपीएनआईसी को लेकर के अंदर नहीं जाने दिया, कहीं ना कहीं उसके बेचने की बात चल रही है और जिसका विरोध समाजवादी चलिए, ठीक है।